हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सुक्रोज का खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर बात करें सुक्रोज की। सुक्रोज, तो सुक्रोज हमारे पास में क्या होता है, ये होता है C12H22O11। ये हमारे पास में सुक्रोज है। अब देखिए सुक्रोज के यदि यहाँ पर सामान्य जल अपघटन की बात करें, जब हम खनिज अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले हम सुक्रोज का बिना खनिज अम्ल के जल अपघटन देखें तो ये होगा C22H, यहाँ पर C12, यहाँ पर C12H22, C12H22O11, ये हमारे पास में सुक्रोज हो गया। अब हम यहाँ पर जल अपघटन कर रहे हैं बिना खनिज अम्ल के जल अपघटन। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है वो होता है एक तो ग्लूकोज और एक होता है यहाँ पर फ्रक्टोज। यहाँ पर C6H12O6, C6H12O6, यानी कि ये तो हमारे पास में हो गया D प्लस ग्लूकोज, और यहाँ पर C6H12O6, ये हमारे पास में हो गया D माइनस फ्रक्टोज। तो ये तो हमने कब किया, जब खनिज अम्ल उपस्थित नहीं था। ये हमने कब किया, यहाँ पर हम लिखेंगे खनिज अम्ल यहाँ पर उपस्थित नहीं था। अब हम करेंगे खनिज अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पर C12H22O11 का जल अपघटन जब खनिज अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है, खनिज अम्ल द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर हमें प्रतिलोम शर्करा यानी कि प्रतिलोम सुक्रोज प्राप्त होता है। प्रतिलोम सुक्रोज प्राप्त होता है, जिसे हम यहाँ पर इन्वर्टेड सुक्रोज भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड सुक्रोज। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो दक्षिण यानी प्लस से वाम यानी कि नेगेटिव में इसका प्रतिलोम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर सुक्रोज होता है, ये हमारे पास में सुक्रोज है, तो सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर कहा क्यों जाता है, क्योंकि जब खनिज अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करेंगे तो ये इन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि इसका यहाँ पर ये प्रतिलोम हो जाता है, दक्षिण प्लस से वाम माइनस में चली जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर इसको इन्वर्टेड शुगर भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि जब खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो प्रतिलोम सुक्रोज प्राप्त होगा, और जब नॉर्मली जल अपघटन करेंगे तो हमें D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।